गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने अपना जो मैप स्किल था उसके जो मेन कंपोनेंट्स थे वो पढ़ लिए थे, जिसमें कि हमारे जो सिंबल्स थे, टाइटल, स्केल, ये तीनों कंप्लीट हो गए थे। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे स्केच। स्केच क्या है? आप अपनी लोकल लैंग्वेज में कहते हैं कि हम जो भी ड्राइंग के थ्रू जो स्केच बनाते हैं उसको कहते हैं स्केच, है ना। तो ये क्या है कि ये स्केच इज़ अ ड्राइंग। क्या है स्केच? एक ड्राइंग है, मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पोर्ट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू स्केल। अब देखिए स्केच में क्या है कि हम कोई भी जब ड्राइंग ड्रॉ करते हैं वो एक तो मेमोरी पे बेस्ड होती है, यानी कि हमने किसी चीज़ को एक बार देख लिया है और उसका हम स्केच बनाने लगते हैं। सबसे पहले कि इसमें स्केल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी कि हम इसमें मेज़रमेंट नहीं करते हैं किसी भी चीज़ का। मान लो जैसे आपको अपने स्कूल का स्केच बनाना है या आपने किसी पोर्ट्रेट का स्केच बनाना है ना। यानी कि आपने उस चीज़ को देख लिया, अपने माइंड में उसको फिट कर लिया और उसके बाद आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं कि रफ ड्राइंग भी कहते हैं, ऑफ एन एरिया टू टेल वेयर पार्टिकुलर प्लेस इज लोकेटेड विद रिस्पेक्ट टू अदर प्लेसेस, है ना। कि इसमें एक तो मेजरमेंट नहीं होता है और क्योंकि इसलिए एक रफ ड्राइंग की तरह से होता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, सपोज यू वांट टू गो टू योर फ्रेंड्स हाउस, यानी कि अब आप अपने किसी फ्रेंड के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको उसका घर नहीं पता है। योर फ्रेंड में मेक अ रफ ड्राइंग टू शो द वे टू हिज हाउस। तो आपका जो फ्रेंड है वो क्या करता है, आपके लिए एक रफ ड्राइंग बना के दे देता है। रफ ड्राइंग का क्या मतलब है कि जैसे कि उसने बता दिया है कि जहाँ पर उसका घर है, मान लो ये उसका घर है, तो उसके घर से आप लेफ़्ट जाओगे, लेफ़्ट में जाकर क्या करोगे, आप एक किसी स्ट्रीट में यानी गली में चले जाओगे। उस गली में जाने के बाद वहाँ पर कोई एक शॉप आएगी, ठीक है, आप वहाँ पर रुके। उसके बाद आप क्या करते हैं, फिर लेफ्ट में चले जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर एक टेम्पल आता है। तो इस तरह से आप क्या है, आपको वहाँ का वो एक स्केच, रफ स्केच बनाकर दे देगा। तो इसी तरह से क्या है, सच ए रफ ड्राइंग इज़ ड्रॉन विदाउट स्केल। तो ऐसा रफ ड्राइंग जो बिना स्केल से बनाया जाता है उसको हम स्केच मैप कहते हैं, ठीक है। कि एक रफली बना दिया कि यहाँ से वहाँ जाना है, ऐसे से जाना है, या किसी के उसने अपने घर का ही बता दिया कि मैं ऐसे से घर में इस रूम में रहता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्केच कहलाते हैं। अब है प्लेन। अब प्लेन क्या होता है? प्लेन भी जो है जिसे हम प्लान कहते हैं, एक ड्राइंग ऑफ स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल। एक स्मॉल एरिया को हमें लार्ज स्केल पर बनाना है। इसमें क्या होता है, लार्ज स्केल मैप गिव्स ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी ये जो लार्ज स्केल जो आप बनाते हो ये हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक प्लान है, स्कूल का प्लान, ठीक है, कि आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ से है आपका स्कूल में, कहाँ क्या है। जैसे कि यहाँ पे आर्ट बिल्डिंग दी हुई है, फिर यहाँ पे बिल्डिंग 1 दे दी है, ठीक है, या यहाँ पे आपको बता दिया कि कहाँ आपका लाइब्रेरी है, कहाँ पर कंप्यूटर रूम है, कौन सी बिल्डिंग 3 है, या एंट्री गेट कहाँ पर है, कहाँ पर रिसेप्शन है। इस तरह से आपको एक प्लान, जिसे हम योजना कहते हैं, वो बनाना होता है। बट देयर आर सर्टेन थिंग्स विच वी मे समटाइम वांट टू नो। किसी की भी चीज़ का आप प्लान बनाते हो तो वहाँ पर आपको बहुत सी चीज़ों की जानकारी लेनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि वहाँ की लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है किसी रूम की, वो देखने में कैसा लगता है। ये सारी चीज़ें जो है हम मैप पर नहीं दिखा सकते हैं। जैसे स्कूल है, स्कूल मान लो आपका कहाँ है, बुद्ध विहार में है, तो बुद्ध विहार में अगर आपको स्कूल भी इंडिकेट करोगे तो एक पॉइंट में आपके मैप में एक पॉइंट बता देंगे कि यहाँ पर है स्कूल। लेकिन स्कूल में आपके क्या क्या हैं, कितने रूम हैं, ठीक है, लाइब्रेरी है वो कहाँ पर है, वॉशरूम है वो कहाँ पर है, ऑफिस है वो कहाँ है, रिसेप्शन है, क्लासरूम है तो वो कहाँ पर है, स्टाफ रूम है वो कहाँ पर है। ये सारी चीज़ें हमें क्या करते हैं, प्लान के ज़रिए पता चलती है। तो एट दैट टाइम वी कैन रेफर ड्राइंग ड्रॉन टू स्केल कॉल्ड ए प्लान, यानी एक ऐसे समय पर जहाँ पर हम ड्राइंग के थ्रू किसी भी प्लान को जान सकते हैं। एक स्केल मतलब वहाँ पर एक रफली स्केल ले लिया जाता है कि इतनी इतनी वहाँ की लेंथ ब्रेथ है, तो उसको हम प्लान, यानी जिसको हम पहले से ही कहते हैं कि किसी भी चीज़ का बनाने के लिए पहले से प्लान किया जाता है।
तो ये आपका कंप्लीट हो गया है आपका ये चैप्टर। चलिए अब हम करते हैं जिसका बुक वर्क है वो एक बार देख लेते हैं। दिस मैप shows what the weather of a specific area has been or could be। कि ऐसा मैप जिसमें वेदर या स्पेसिफिक एरिया को दर्शाया जाता है उसे क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं वेदर मैप। नेक्स्ट है विच मैप डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब द रोड मैप, यानी जो रोड मैप है उसमें क्या डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, जिसका आंसर दिस मैप शोज द टाइप ऑफ रोड्स इन एरिया, यानी उस एरिया में किस तरह की रोड्स हैं। फिर है ए डैश शोज दैट द एलिवेशन वेजिटेशन और सम अदर फिजिकल फीचर्स ऑफ द लैंड, यानी किसी भी कंट्री हो सिटी हो किसी कोई भी प्लेस हो उस प्लेस का जो फिजिकल फीचर्स हैं वहाँ की जो वेजिटेशन है या रिवर्स क्या हैं कौन कौन से माउंटेन्स हैं वो कौन से मैप में शो होते हैं, वो फिजिकल मैप में शो होते हैं। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प यू टू रीड एंड अंडरस्टैंड मैप। मैप को रीड करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, मैप की स्केल टाइटल, यानी ये तीनों चीज़ें ही किसी भी मैप की जानकारी लेने के लिए ज़रूरी हैं। तो आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है। हाउ डज अ मैप स्केच हेल्प यू टू रीड अ मैप। मैप स्केच आपको किस तरह से मैप रीड करने में हेल्प करता है, तो ये क्या है, मेजरिंग डिस्टेंस। ठीक है, तो इट इज़ अ टूल फॉर मेजरिंग डिस्टेंसेस। मैप स्केल जो है वो किसी भी प्लेस का जो डिस्टेंस है उसको मापने में हेल्प करता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, fill in the blanks है। A map that is used to show land features such as mountain, rivers, forest and plains is called physical map, यानी जिसमें ये सारे फीचर्स हमें दर्शाए जाते हैं जैसे पर्वत, नदियाँ, पहाड़, मैदान, तो उनको फिजिकल मैप कहते हैं। और जिसमें बाउंड्रीज़, कंट्रीज़ की बाउंड्रीज़ हैं, स्टेट्स या फिर सिटीज़ को शो किया जाता है, वो पॉलिटिकल मैप होता है। और उसके अलावा एक और मैप है जिसे हम थीमेटिक मैप कहते हैं। तो अ मैप दैट इज़ यूज्ड टू शो इंफॉर्मेशन अबाउट एन एरिया सच एज पॉपुलेशन, रेनफॉल, एज, बर्थ रेट एंड ट्रेंड्स कॉल्ड थीमेटिक मैप, है ना। यानी फिजिकल और पॉलिटिक मैप के अलावा जो भी फीचर्स होते हैं, रोड हो गया, पॉपुलेशन हो गया, या बर्थ रेट है, बच्चों की जो बर्थ रेट है या डेथ रेट है, ठीक है, किसी भी प्लेस में, तो वो सारे हम थीमेटिक मैप में शो करते हैं। अब नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज़ ए मैप। मैप आपको बता दिया है कि मैप इज़ अ पिक्चर, ये पिक्चर है या फिर रिप्रेजेंटेशन है। किसका रिप्रेजेंटेशन है, अर्थ सरफेस का, यानी कि हमारी जो अर्थ सरफेस है, पृथ्वी की सतह है, वो कैसी है, जिसमें ये दिखाया जाता है कि वहाँ डिस्टेंस क्या है, डायरेक्शन और साइज़, इनमें क्या है, रिलेट किया जाता है एक दूसरे को। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप आपको पता ही होगा, फिजिकल, पॉलिटिकल एंड थीमेटिक मैप। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बताना है ग्लोब का। तो एडवांटेज है ये है ग्लोब का कि ये एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है हमारी अर्थ का और स्मॉल साइज में दिखा दिया जाता है पूरी अर्थ को रिप्रेजेंट करके। डिसएडवांटेज है कि इसको कैरी करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, यानी कि हम इसको कहीं पर भी आसानी से नहीं ले जा सकते। और जब स्टडी करते हैं तो स्पेसिफिक अर्थ के स्पेसिफिक पार्ट को ही स्टडी करने के लिए यूज़फुल नहीं है, एंड इट कैन नॉट बी यूज टू स्टडी द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो इसको पूरे ही अर्थ की यहाँ पे स्टडी करनी होती है। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। तो गुड बाय एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।